ईरान के इलाके मनाब में बच्चों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फौजी तहकीकात में पता चला है कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस अमरीकी हमले में 150 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हो गए थे। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि मिसाइल के हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल इस गलती का बाइस बना। सदर ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी खुद ईरान पर आयद होती है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान नया मैदान जंग बन गई। आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले जहाज़ों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल हैं। एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दुबई के करीब और दूसरे जहाज़ को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर निशाना बनाया गया। थाईलैंड का कहना है कि हमले के बाद थाई जहाज़ के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। हमले के 3 अफराद लापता हैं। 20 को ओमानी बहरिया ने बाहिफाजत निकाल लिया। पासदारान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने बहरी एम्बुलेंस पर मिसाइल हमले किए। अमेरिकी टीवी के मुताबिक 12 घंटों में ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर हमले किए। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। कहा था कि अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में वाज़ेह कमी आई है। अब ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान जंग से पहले के मुकाबले में अब आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ज़्यादा तेल बरामद कर रहा है, जो इसके बात का सबूत है कि ईरान इस गुज़रगाह पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, जिसे इसने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जब चाहेंगे ईरान जंग खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात सामने आ चुके हैं। पहले कहा था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इस हफ्ते जंग खत्म हो जाएगी, तो ट्रंप का जवाब था नहीं, वो बहुत से अहदाफ मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी शहरियों से कहा है कि वो उन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि ईरान बैन अल-अक़वामी जहाज़रानी मुतासर करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ के साथ मौजूद सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें अगर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जायज़ हदफ बन जाती हैं। ईरानी शहरी बंदरगाहों पर काम करने वाले तजारती जहाज़ के अमले के अरकान इन तमाम बंदरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरानी बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात के करीब मौजूद शहरियों की हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती। खाम तेल की तरसील में रुकावट के खदशात पर आलमी मंदी में कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.8% इजाफे के साथ $91 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बाद में 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के बाद 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान के निकेई और कोरियन इंडेक्स 1.51% बढ़े। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कमी आई। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। ईरान का इसराइल और खलीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल जैसी टेक कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाने का ऐलान। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स ने कहा कि वो अब इसराइल और खलीज में वाक़ अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाएंगे। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता माशी मराकज़ और बैंकों को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया है। अवाम ऐसे बैंक और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमरीका या इसराइल से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब इसराइल के तेहरान पर हमले, शदीद बमबारी, धमाके और लड़ाका तैयारों की आवाज़ें सुनी गई। एक शहरी शहीद। इसफहान में भी बमबारी। रूसी कौंसल खाना मुतासर। तिब्रेज़ में हमले से 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी। हमलों से अब तक ईरान में 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 20,000 इमारतें मुतासर हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरान का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल के हैफा बहरी अड्डे पर भी ईरान के ड्रोन हमले।
सल्तनत ओमान की बंदरगाह सलाला की तेल तनसीबात पर ड्रोन तैयारों से हमले, तेल की तनसीबात में आग लग गई। अरब टीवी के मुताबिक ड्रोन तैयारे तेल की तनसीबात से टकरा गए। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत दुबई के एयरपोर्ट के करीब भी 2 ड्रोन गिरने की इत्तला, 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। इमाराती वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के हमलों की निशानदही पर कार्रवाई कर रहा है। कुवैत और बहरीन में भी ईरान के हमले, कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई और बहरी अड्डे को निशाना बनाने का दावा, बहरीन में भी नेवल बेस पर ड्रोन और मिसाइल दागे गए। कतर का भी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। सऊदी अरब का कहना है कि शेबा ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले 7 ड्रोन मार गिराए। नीदरलैंड्स ने 28 मार्च तक दुबई के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, कई फ्लोर तबाह हो गए। जनूबी लबनान के 2 शहरों में भी हमले। आज लबनान में इसराइली हमलों से 19 अफराद मारे गए। हालिया हमलों में जामक अफराद की तादाद 570 से ज़्यादा हो गई। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा अफराद का इनखला, बेघर अफराद की तादाद 8 लाख तक पहुँच गई। दूसरी जानिब लबनान से किए गए मिसाइल हमले में इसराइली फ़ौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली ज़ख्मी होने की इतलात। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान की तरफ इसराइली पोस्ट पर रॉकेट हमले का दावा। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के जख्मी होने के इजरायली दावों की तरदीद कर दी। इसराइल ने कहा था कि ईरान पर हमले के पहले रोज मुश्तबा खामनेई भी जख्मी हुए थे, उनके पैरों पर जख्म आए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनेई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात उन्हें राबते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई है। मुश्तबा खामनेई अपने वालिद अली खामनेई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी अवाम से राबता नहीं किया है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले कमांडरों की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी, रेयर एडमिरल अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए थे। हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी की बैनुल-अक़वामी जरीदे से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात में मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन नई बात नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दिफाई मफादात का ख्याल रखते आए हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बुहेरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSA का जहाज सऊदीया की यंबू एयरपोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची के लिए रवाना होगा। PNSA का एक और जहाज शालमार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। चीन ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका और इसराइल को फौजी कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी। चीन खलीजी ममालिक पर हमलों की हिमायत नहीं करता। चीन के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहरी तनसीबात और बेगुनाह शहरियों पर हमलों की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालिया सरहदी झड़पों पर भी तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन का ख़ुसूसी नुमाइंदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों और मफाहमत के लिए सरगर्म है। सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकना और जल्द मुज़ाकरात की तरफ वापस जाना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर मुसलसल इल्तवा मांगने और अदम पेशी पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नाकाबिल समात होने से मुतालिक नैब की मुतफरिक दरख्वास्त में बानी PTI और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। PTI के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद क्यों नहीं, ये दलाइल देने से क्यों भाग रहे हैं।
नायब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा कि वो बतौर नायब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद हैं। सलमान सफ्ते बोले ये बानी पीटीआई को कस्टडी में रखना चाहते हैं, एक आंख जाया कर रहे हैं, दूसरी का इरादा है। ये अदालत की मावनत ना करें, आप हमें सुनकर जो फैसला देना है हमारी झोली में डाल दें। इस केस का ईद से पहले फैसला हो जाना चाहिए। पीटीआई बुकला ने आइंदा समाअत की तारीख लेने की कोशिश शुरू कर दी। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली के लिए दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तेदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर उस्मा के वकील ने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए हैं, अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा आपकी जानिब से एक ही तरह की मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई हैं, ऑफिस से पूछ लेते हैं इस तरह की कितनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमांड ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक एक के बाद एक हमला करेगा। दुश्मन पर मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार शुरू की जा रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़ित्ते की दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़ में न पड़ने की यकीन दहानी। कहा आलमी बरादरी जंग की ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात हो सकते हैं।